आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के ग्रुप कैप्टन जय किशन की अगुवाई में 3 सदस्यीय दल ने माउंट विंसन कैंप पर तिरंगा डिस्प्ले किया। 27 नवंबर को अंटार्कटिका के 8500 फीट पर माउंट विंसन कैंप में 7500 वर्ग फुट का तिरंगा डिस्प्ले किया गया। 4 दिसंबर को माउंट विंसन की चोटी पर 125 सूर्य नमस्कार भी किए गए। इस उपलब्धि पर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन से बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के जाबाजों ने अंटार्कटिका पर तिरंगा का एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। बात करते हैं ग्रुप लीडर ग्रुप कैप्टन जय किशन से। सर, क्या वहां कीर्तिमान आप लोगों ने बनाया? जैसे हम जानते हैं अंटार्कटिका जो एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, हम वहाँ क्लाइंब करने गए थे हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका माउंट विंसन। इसके साथ साथ हमने इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ा और वहाँ पे हमने 7500 स्क्वायर फीट का फ्लैग, भारत का तिरंगा, वहाँ पे उसको हमने डिस्प्ले किया। 27 नवंबर को हमने डिस्प्ले किया माउंट विंसन बेस कैंप पे और उसके बाद 30 नवंबर को हमने माउंट विंसन क्लाइंब किया। तो सर, कैसा लग रहा था जब वहां पर तिरंगा जो आपने डिस्प्ले किया, उस हाइट पर, किस हाइट पर था और वहां का तापमान कैसा था, बताएं। तिरंगा जब भारतीय के हाथ में आता था उसका तो हौसला आप समझ सकते हैं, रोंगटे खड़े आते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो अंटार्कटिका में किसी भी समय -25 टेम्परेचर तो आपको मिलता ही है और जब हवा चलती है तो हमने वहाँ पे -45 टेम्परेचर तक देखा है। तो ऊंचाई के किस हाइट पर थी और कैसा लग रहा था तिरंगा वहाँ पर? जो हमारा बेस कैंप है विंसन का वो 8000 फीट पर है, वहाँ पे मैं तिरंगा को डिस्प्ले किया था और उस सफ़ेद जैसे कि एक सुनसान जगह हो और उसके ऊपर तिरंगा हो, उस धरती को, उस बर्फीली धरती को आपने तिरंगे से रंगीन कर दिया, हिंदुस्तान की छाप छोड़ी। तो मेरे ख्याल से मेरा क्या हर भारतवासी के लिए कहीं ना कहीं एक रोमांच और एक प्रेरणा का स्रोत बनता है कि हम भारतीय विश्व के किसी भी कोने में किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आप लोगों ने वहाँ स्काई डाइविंग भी किया और साइकिलिंग भी किया आपने वहाँ पर? हमने सबसे पहले इस तिरंगे को वहाँ पे डिस्प्ले किया, फिर हमने माउंट विंसन क्लाइंब किया। उसके बाद हमने 4 दिसंबर को माउंट विंसन पे 125 सूर्य नमस्कार किए और योगासना विन्यासा भी किया। फिर हमने 6 दिसंबर को जो है इसी तिरंगे को, जो यूनियन ग्लेशियर है गेटवे ऑफ अंटार्कटिका, वहाँ पे फिर से इसको डिस्प्ले किया। वहाँ मुश्किल भी आया सर, डिफिकल्टीज भी आई? मुश्किल तो देखिए, टेम्परेचर -25 हमेशा रहता है, हवा चलती है -35 -40 टेम्परेचर पहुँचता है, 24 घंटे वहाँ दिन होता है, कब रात हो रही है आपको सोने का बिल्कुल अंदाज़ा बदल जाता है, खाने पीने का आपका पूरा माहौल बदल जाता है। आप कोई भी मतलब कि क्लोथिंग आपकी इतनी ज़्यादा होती है कि आप चलने फिरने में बूट आपके हैवी है और जब स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है तो स्ट्रॉन्ग विंड में तो आप चल ही नहीं पाते। तो आपको अपने टेंट भी खुद पिच करने हैं, खाने पीने का इंतजाम भी कुछ करना है आपको ही। और जब आप क्लाइंबिंग के लिए अपने हाई कैंप सेट कर रहे हैं तो इसमें सब कुछ जो भी आपका इक्विपमेंट है खुद ही कैरी करना है। अगला प्लान अब क्या है? अगला प्लान रहेगा कि हम इस तिरंगे को मेट्रो सिटी दिल्ली में लेकर के आएंगे। हम इसको स्टूडेंट्स के सामने, युवाओं के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसका जो साइज है 7500 स्क्वायर फीट, इट इज सिम्बलाइजिंग आज अपना 75 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर हम कोशिश करेंगे इस तिरंगे को 15 अगस्त 2022 में श्रीनगर पे डिस्प्ले करने का। तो जाहिर सी बात है कि ये तिरंगा का जज्बा है जो अंटार्कटिका जैसी जगह पर भी एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसको तोड़ना काफी मुश्किल है। नई दिल्ली में कैमरामैन सचिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।